तो टॉपिक का नाम है यहाँ पे आज डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन जब होता है ना, तो आप सभी को पता है बेटा ये एस फेज में होता है सेल साइकिल पे। मैंने ये बताया था आपको 11th क्लास के अंदर कि एस फेज में होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है बेटा वो कौन सा प्रोसेस होता है? सेमी कंजर्वेटिव। इसका मीनिंग ये होता है कि हाफ ऑफ द डीएनए इज न्यूली फॉर्म्ड एंड रिमेनिंग हाफ इज पेरेंटल, ठीक है। जो आधा डीएनए बनेगा न्यूली फॉर्म, ठीक है ना, और आधा रहेगा पेरेंटल। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगी वो 50-50 आएगी बेटा। 50% तो आएगा पेरेंटल और 50% क्या आएगा? न्यूली फॉर्म। तो इसको प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए गए। तो एक्सपेरिमेंट नंबर जो फर्स्ट था टेलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो टेलर एक्सपेरिमेंट था और मिचेल्सन स्टेल एक्सपेरिमेंट था। तो अब इसको प्रूव करते हैं बेटा कि कैसे ये होता है सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया गया ई कोलाई के ऊपर। किस पे किया गया? ई कोलाई पे, पहला एक्सपेरिमेंट। जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है यहां पर टेलर एक्सपेरिमेंट। टेलर ईट ऑल होते हैं कोवर्कर्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये किया गया बेटा ब्रॉड बीन्स पे। जो बीन्स होती है ब्रॉड बीन्स, विसिया फेबा साइंटिफिक नेम इसका। तो पहले हम डिटेल से करेंगे मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए इसको हमें रद्द करना पड़ेगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन बेटा सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, आपको मैंने बताया ही, ठीक है। और इसको किसने डेमोन्स्ट्रेट किया? मिचेल्सन ने एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को दिया गया था 1958 के अंदर, ठीक है। इन्होंने क्या किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। ये इसको हाफ ले लेते हैं लोग। इन्होंने ले लिया यहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर क्या किया, यहां पर जो N15 होता है बेटा, अमोनियम क्लोराइड लिया यहां पर N15। ये एक हैवी आइसोटोप है। दिस इज हैवी आइसोटोप, ठीक है। नॉट ए रेडियोएक्टिव, एक लाइट होता है, एक हैवी होता है। तो एक हैवी आइसोटोप है ये। तो क्या हुआ, जो उसका एक डीएनए था ई कोलाई का, तो मान लीजिए डीएनए बेटा ये, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना ये N15 अटैच हो गया, N15 और ये N15। कोई दिक्कत? बोलो। मैंने कहा कि हैवी आइसोटोप हमने यूज किया उस मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर ये ई कोलाई बैक्टीरिया पड़ा हुआ था। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए के ऊपर N15 अटैच हो गया। तो अब देखिए क्या करेंगे हमने क्या किया, अब मीडियम चेंज कर दिया। तो मीडियम क्या कर दिया बेटा, हमने N14 कर दिया। दिस इज कॉल्ड लाइट आइसोटोप। ये हैवी था, ये क्या है, ये लाइट आइसोटोप है। अब क्या होगा, अब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा बेटा लगभग 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद जब ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ऐसे ये दोनों अलग हो जाएंगे, इसके दोनों स्टैंड, और इसके स्टैंड से नया स्टैंड आ जाएगा, है ना। ये वाला जो स्टैंड था बेटा पेरेंटल कैसा था, जल्दी बताओ। N15 था, जल्दी बोलिए। ये कैसा था? N15। अब नया स्टैंड पे क्या आना चाहिए? N14, जो कि न्यूली फॉर्म्ड है। मीडियम कैसा है? N14 है। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम उस पे? N14 और ये N14। अगर हमारे पास कलरफुल चौक होता तो और अच्छा लगता इसमें, देखते हैं मिल जाएगा। चलो नो प्रॉब्लम। बात समझ में आ गया आपको कि N15 और N14। अभी मीडियम बेटा कैसा है? N14 ही रहेगा।
मान लीजिए ये मीडियम N14 है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि ये क्या हाइब्रिड डीएनए बना है नहीं बना, चलिए बताओ मेरे को। 50% तो न्यूली फॉर्म्ड है और 50% क्या है, पेरेंटल है। तो इसको हम कहेंगे बेटा 50% और रेशो आपकी जो है 50-50 क्या है बेटा यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड डीएनए। अब नीट में जो क्वेश्चन आता है वो किसकी फॉर्म में आता है, थोड़ा इसको मैं बोल देता हूं। जो नीट में क्वेश्चन आता है वो ये पूछता है कि 40 मिनट के बाद कितना परसेंटेज होगा हाइब्रिड डीएनए का और पेरेंटल डीएनए का। तो आफ्टर 40 मिनट्स अगर हम देखें बेटा यहाँ पे भाई अगले 40 में ये दोबारा डुप्लीकेट करेगा और मीडियम बेटा कैसा है आपके लिए N14 है। तो रेशियो यहाँ पर 1:1 लिख सकते हैं हम लोग, बोलो जल्दी फटाफट। ठीक है, तो अगली जो रेशियो आएगी बेटा वो 1:3 आएगी। ठीक है, अभी देखते जाना कैसे। तो ये 40 मिनट के बाद क्या होगा, अब बेटा देखो दोनों स्टैंड ये अलग हो जाएंगे, है ना, ये दोनों स्टैंड अलग हो जाएंगे। करते इसको हम लोग, ये लो, ये N15 सेपरेट हो गया। देखो ये इधर ये वाला N14 था, ये दोनों अलग हो गए बेटा ये। ओके रिपोर्ट है, ये देखो दोनों वाला सेपरेट हो गए। अब इससे जो नया स्टैंड बनेगा कैसा बनेगा, N14 बनेगा, क्योंकि मीडियम कैसा है N14। ये लो, ये बन गया N14 और ये भी बन गया बेटा N14। ये वाला क्लियर हो गया। अब इसको देखते हैं, इसके दोनों स्टैंड हम अलग कर देते हैं। ये वाला सेपरेट कर दिया मैंने और इसको मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो इस पे क्या था बताओ, N15 था, यहां पर क्या था अनुष्का N14 था बेटा। अब क्या होगा कि इसके अंदर भी अब नया जो स्टैंड बनेगा तो ये N14 आ गया और इस पे क्या जाएगा N14। अब इसके अंदर आप ये देखें कि हाइब्रिड डीएनए और जो न्यूली फॉर्म डीएनए है तो उसकी क्या परसेंटेज है, चेक करो। ये देखो कैसा बेटा हाइब्रिड है, ये कैसा है हाइब्रिड है, और ये कैसे है न्यूली फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि 50% तो न्यूली फॉर्म्ड है और 50 कैसा है हाइब्रिड है। बात समझ में आ गया आपको। अगर मैं बात करूं, आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे बेटा नीट के अंदर कि N15 और N14 का रेशो बताइए आप लोग। तो N15 कितने हैं, एक स्टैंड है और दो स्टैंड है, टोटल दो लिख देते हैं। अगर ये लो N15 कितने बेटा यहाँ पर दो हो गए, N14 गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ये लो 6 हो गए बेटा N14। 2 1 2 2 3 6, रेशो क्या है 1:3। ये 1 क्या है N15 है, 3 क्या है N14। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये N बेटा 15 है और ये N14 है। बिल्कुल नीट लेवल का इसमें करवाऊंगा आपको मैं। और क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे क्या पूछेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि 60 मिनट के बाद रेशो क्या होगी, या पूछ रहे बेटा आपसे 80 मिनट के बाद रेशो क्या होगी, या पूछ रहे बेटा 100 मिनट के बाद रेशो क्या होगी। तो उसका सीधा सा फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला इसमें बनाया है, 1:1 हो गया, 1:3 हो गया। मतलब ये 1 जो है ना कॉमन रहेगा सभी के अंदर, हर एक में 1 रहेगा, और जो नेक्स्ट आएगी ना ये 3 है बेटा, 3 का डबल 6, उससे एक फालतू हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, 1:7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 मिनट के अंदर। अगर हम 80 की बात करते हैं तो 1:15 हो जाएगा बेटा किसके अंदर 80 में। ठीक है, हमने कैलकुलेट इसको कर चुके इसको। नेक्स्ट आ जाएगा 1:15 टू 30 को एक और एक्स्ट्रा 31 हो गया इसके अंदर। तो ये इसकी रेशो आएगी। फिर भी चलो हम करके देख लेते हैं एक बार। अभी मैं आपको अगर ये लगता है कि नहीं हमें करके देखना है तो बेटा आप करके देखो उसको। आप इसको तोड़ेंगे तो N14 N15 रहेगा एज इट इज, N15 एज इट इज रहेगा, क्या बढ़ेगा सिर्फ N14। तो इस प्रकार बेटा ये रेशो इस प्रकार ये आ जाएगी 1:7, 1:15, 1:31। देखो यहाँ पर N15 N15 N14 N14, तो रेशो 1:1 आ गई है, नो प्रॉब्लम। इसमें देखिए आप लोग, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो है 60 मिनट्स हम निकालते हैं, क्योंकि कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो गया कि सर 60 हमारा नहीं आ रहा।
60 मिनट में हम इसको डबल कर देंगे सारे को। एक स्टैंड या दो स्टैंड है, 2 4 6 8 8 हो गया आपके पास। तो बेटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16, डबल हो गया भाई। इस 8 का अगले जनरेशन में 16 हो जाएगा। ये n15 1 और n15 1 ये हमेशा दो ही रहेंगे। तो मैं ये कहूँ बेटा जो n15 स्टैंड है वो दो ही रहेंगे। n14 कितने हो जाएंगे जल्दी बोलो? 16 में से 14 हो जाएंगे। 2 14 रेशो होगी 1 रेशो 7, ये भी लिखा मैंने। आगे समझो। चलो दोबारा अब ये देखते हैं कैसे आई है रेशो, ये कैसे आई, इसको देख लेते हैं बेटा। 80 मिनट के बाद व्हाट विल हैपन, क्या होगा? ये जो 16 स्टैंड है, टोटली 16 जो बने हुए थे, ये हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। और ये जो n15 है बच्चों वो हमेशा दो ही रहेंगे। और जो n14 है 30 वो हो जाएंगे 30। 2 2 2 15 30 रेशो होगी बेटा 1 रेशो 15। तो अब ये 31 हो गई है। अगली जो होगी आफ्टर 120 मिनट्स के बाद 31 दूनी कितना हो गया? 62 पर एक बढ़ जाएगा 63 हो जाएगा। चलो अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो कई बार बेटा क्वेश्चन जो आता है नेट के अंदर वो परसेंटेज पूछ लेते हैं, रेशो में ना पूछते। तो ये रेशो 1:3 है। तो अगर 100 में से देखा जाए तो ये हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा 75%। ओके रिपोर्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1:7 है, लगभग इसका हाफ हो गया। जो 3 है बेटा 3 से डबल हो गई। अब 3 का डबल 25 जो है तो उसका अगर हाफ करेंगे तो वो जाएगा यहां पर 12.5%। ठीक है, क्योंकि उसमें एक ज्यादा है। 3 का डबल 6 और फिर एक ज्यादा 7 हो गया। और इसका करेंगे हम लोग 75 का। अगर 75% में हम 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 75 प्लस में 12 87.5% जाएगी। 87.5% जो रेशो आएगी वो आएगी किसकी? n14 की। एक्सपेरिमेंट टेलर इट ऑल इसको हम बोलते हैं, इट ऑल एक्सपेरिमेंट। और ये किया गया था 1958 के अंदर। इट वाज परफॉर्म इन 1958। किसमें किया गया था बेटा? ये ऑन फैबा बीन्स। तो बोटेनिकली फैबा बीन्स को हम बोलते हैं विसिया फैबा। तो यहां पर हमने इसके अंदर एक प्रोसेस देखा हमने, माइटोसिस वाला। जो बीन्स होती है बेटा, बीन्स में सेल्स होती है और इनकी सेल्स के अंदर माइटोसिस भी होता है ना। और आपको पता है जब सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है तो उसके क्रोमोसोम्स का नंबर भी जो है वो डबल हो जाता है। मतलब उसके जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो जो डिवाइड होने से पहले क्या करेगा ये इसका डीएनए, तो ये बेटा ये ऐसे क्रोमेटिड्स इसके 2 बन जाएंगे इस प्रकार। और फिर बाद में क्या होगा, ये सेल्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपने पढ़ा है माइटोसिस के दौरान। तो हमने क्या किया बेटा कि इसका एक क्रोमोसोम जो हमने यहां पे लिया इसका ये, तो इसको हमने क्या करा, रेडियो लेबल्ड कर दिया इसको विद द हेल्प ऑफ 3 थाइमिडीन से। रेडियो लेबल्ड जो 3 थाइमिडीन है ये क्रोमोसोम को लेबल्ड करता है सेल के। तो क्रोमोसोम मान लीजिए इस फॉर्म में था बेटा ये, तो ये लेबल्ड हो गया। ठीक है, तो जब ये अपनी F1 जनरेशन में जाएगा या डिवीजन होगा तो क्या होगा बेटा, दोनों के दोनों जो क्रोमेटिड है वो ब्रेक हो जाएंगे। बोलो, ये वाला अलग हो गया बेटा ये, और ये वाला भी क्या हो गया, सेपरेट हो गया, है ना। और जब दोबारा इसको डिवीजन करना होगा तो क्या करेगा ये अपनी आर्म को पूरा करेगा, इसको, इस आर्म को, बोलो ये लो। तो इसके ऊपर क्या वो एक्टिविटी नजर आएगी? नहीं नजर आएगी। फिर क्या होगा, दोबारा से ये ब्रेक हो जाएगा अगेन इस प्रकार, ये लो। ऐसे
और जो नया इसका जो क्रोमेटिड बनेगा बेटा वो यहां बनेगा नॉर्मल, क्योंकि नया कोई मीडियम है ही नहीं हमारे पास। ये देखो, ये भी हमारे को ये बताता है कि हाफ ऑफ द डीएनए इज न्यूली फॉर्म एंड हाफ इज पेरेंटल। तो देखो इसके अंदर भी क्या था, ये वाला था बेटा पेरेंटल क्रोमेटिड, और ये कैसा था पेरेंटल। ये दोनों कैसे हैं, ये है न्यूली फॉर्म। ओके बेटा, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल हो गया, जैसे पेरेंट ऊपर थे, और ये कैसे हो जाएंगे न्यूली फॉर्म। तो ये वही एक्सपेरिमेंट हुआ वो जैसा ही मिचेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है ये। इसको हम बोलते हैं टेलर इट ऑल एक्सपेरिमेंट।